बेसिकली वी हैव स्टार्टेड SN2 है ना, वो कर दिया हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो मैं एक बार बता देती हूँ क्या करवाया था उसमें, फटाफट से रिकैप दे देती हूँ। तो न्यूक्लियोफिलिक गुड इवनिंग एवरीवन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, न्यूक्लियोफाइल आएगा है ना, और बेसिकली लिविंग ग्रुप को हटाकर खुद जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन यही थी उसकी, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने स्टार्ट किया था SN2 रिएक्शन से स्टार्ट किया था, विच इज योर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो हमने ये देखा था ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्यों होती है सेकेंड ऑर्डर की? क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म हमने देखा था, तो देखा था ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ना। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है विच इज योर स्लोवेस्ट स्टेप, उसमें ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपका सबस्ट्रेट है विच इज योर अल्काइल हैलाइड और आपका न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब अल्काइल हैलाइड आपका कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। बैक साइड अटैक करता है तो हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अगर मान लो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कायरल है, मान लो उसकी R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो S कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा। तो एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलता है इसमें, है ना। एक रिएक्टेंट से एक ही आपका जो है प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर मैंने नहीं बताया था। इसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है कि आपको रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 100% इन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई SN2 जो रिएक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। लिविंग ग्रुप भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका वीक बेस होगा, है ना, वीक कंजुगेट बेस होगा, जितना नेगेटिव चार्ज जब जो ग्रुप निकलेगा, बेसिकली जब आप रिएक्शन कराओगे, जितना अच्छे से वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा मेरा बेटा, लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो जो आपकी गैसेस होती है वो तो बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप होती है ना, क्योंकि वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है ना, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। और कुछ ऐसे भी हमने देखे थे, जैसे ट्राइफेलाइट हो गया, टू साइलेट हो गया, ब्रोसाइलेट हो गया, ये भी अच्छे लिविंग ग्रुप है। बट गैसेस आर सुपर गुड लिविंग ग्रुप, है ना। वो होता है ना, क्लास में 3 बच्चे और बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे तीनों हैं, लेकिन सबसे अच्छे वाला को हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही हम जो है उसमें बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये सब मैंने जो है आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा स्टीरिक इफेक्ट का, स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है, स्टीरिक इफेक्ट मतलब लाइक स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ती है, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाती है ना। और जैसे आपका रेजोनेंस बढ़ता जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होती है। तो ये फैक्टर्स है, इनको डब्बे में बना के लिख लीजिएगा, क्लियर है। आज मैं आपको क्या कराऊंगी, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलेगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी SN2 रिएक्शन को, वो मैंने बताना है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मैं कवर करूंगी SN2 के इंपॉर्टेंट, जो आपके NCERT में भी है। और यस, क्वेश्चन सॉल्विंग तो होगी होगी, ठीक है। तो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट है, उसको करते रहो। थोड़ा थोड़ा मैं DPP, जो मैंने फर्स्ट DPP दी थी इसकी, वो बहुत ही आसान थी, बहुत ज्यादा आसान थी। आपको शायद 20-25 मिनट्स लगे होंगे जिसने किया उसको करने में, ठीक है। चलिए, तो ये जरूर लिख लीजिएगा मेरा बेटा, जो SN2 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी वो कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। 100% इन्वर्जन होता है यहाँ पे, क्लियर है। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं फिर, देर किस बात की, चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग SN2। सबसे पहला हमारा फैक्टर है सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट बोले तो आपका रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड जिस पे डिपेंड कर रहा था। तो हमें ये देखना है कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए। तो देखो मेरा बेटा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ,
ओके सो अगर मान लो मेरे को इसको कैटेगराइज करना हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, तो कैसे करूंगी? ये मेरा प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, एंड दिस वन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? दिस वन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली तुम लोग मुझे बताओ होता क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल आता है, पीछे से अटैक करता है और लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। एक ही स्टेप में हो रही होती है चीज। अब तुम खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली इस कार्बन पे अटैक करना है सब में, ये देखो ना, इस पे। अब हमें ये देखो तुम ध्यान से कि किस केस में न्यूक्लियोफाइल को बहुत दिक्कत होने वाली है अटैक करने। देखो, जब टर्शरी वाले के केस में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस कार्बन पे ये बड़े बड़े 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो? Yes, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये बड़े बड़े ग्रुप उसको क्या करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे, और अगर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, और अगर फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो आप बोल सकते हो इसका रेट बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा। इज दैट क्लियर? तो यानी कि अगर मैं रेट ऑफ SN2 की बात करूं, रेट ऑफ, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा मैं आपको जेई लेवल पे नहीं लेके जा पाऊंगी। तो अगर रेट ऑफ SN2 क्या होगा? रेट ऑफ SN2 होगा मिथाइल हैलाइड, फिर उसके बाद प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, और फिर टर्शरी वाला। बोलो क्या कहते हो? तो यानी यहाँ पे डब्बा बना के आप लिख सकते हो, जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा? कम होगा। ठीक है मेरा बेटा? yes, सबको क्लियर हुआ? हाँ मैम, हो गया, ये क्लियर हो गया हमें। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने PY ब्रूस की वो लगा रखी है स्निपिंग। अब मैं ना आप लोगों को क्या करूंगी, मॉड्यूल इसका शेयर करूंगी आज, जो मेरे पास मॉड्यूल है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उस मॉड्यूल को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। मैं सारे एग्जांपल तो देखो क्लास में नहीं हो पाएंगे बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम, बट मैं जो मैं मॉड्यूल दूंगी ना आपको, वो जैसे मान लो होता है ना कि थ्योरी मैम अगर हम थोड़ा और पढ़ पाए और हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर ले तो हमारा ऑर्गेनिक थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आप लोगों को वो मॉड्यूल दे दूंगी, आप वो मॉड्यूल को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जो टॉपिक मैंने करवाया वो पढ़ने, जो मैंने नहीं करवाया उसको मत करना। ठीक है जी? yes मैम। तो मैं आज दे दूंगी आपको, रात को दूंगी, है ना? चलिए आइए, जैसे अगर तुम इसको लिखना नहीं है, ये उतारना नहीं है किसी बच्चे को, ये सिर्फ आपको देखना है। तो देखो, अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो तो SN2 का रेट अराउंड कितना बोल रहा है? 1200 के आसपास बोल रहा है। प्राइमरी ले रहे हो तो 40, और ये वाला देखो, इधर इधर नजर मारो, ये भी प्राइमरी है बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से भी स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। पहले उसको 2 कार्बन का सामना करना पड़ा, अब उसको 3 का करना पड़ रहा है। तो रेट देखो 16 हो गया। सेकेंडरी वाला लोगे तो देखो रेट कितना है, रिलेटिव रेट कितना हो गया? 1। और टर्शरी ले रहे हो तो क्या बोल रहे हैं ये? भाई साहब मेजर करना ही बेकार, सिरदर्दी का काम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, फिर चाहे वो क्राउडिंग से बढ़े या फिर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, बेशक प्राइमरी है, तो वहां पे भी आपका रेट ऑफ SN2 क्या होगा मेरा बेटा? कम होगा। तो बेसिकली कंपेयर कर रखा है। इज दैट क्लियर? उतारना नहीं है, जस्ट समझ लो इसको। ठीक है? चलिए, जैसे कि ये वाला देखो, इसमें अपने को क्या करना है? क्वेश्चन समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें अपने को SN2 का रेट दिया हुआ है, क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका रेट ये बिल्कुल सही लगा रखा है? नहीं। तो मैम ये तो एक तो प्राइमरी है, हाँ मैम। मैम ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है मैम, ये तो तीनों प्राइमरी है। ध्यान से देखो, अब प्राइमरी में भी फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? क्राउडिंग चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो X के साथ बेसिकली जो कार्बन है उसके साथ ये 2 कार्बन इस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो इसके साथ जो कार्बन है, यहाँ पे देखो ना कितने हो गए? 4 हो गए टोटल। इसके साथ ये ब्रांचिंग में भी लग गया, तो यहाँ पे क्या है? इस साइड क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस है। दैट इज वाई पहले वाला क्या है? दूसरे से ज्यादा रेट है। इज दैट क्लियर? लेकिन थर्ड वाले में क्या हो रहा है? थर्ड वाले में तो मैम ये बड़े बड़े ग्रुप देखो ना, ब्रांचिंग हो रही है, देखो ना कितनी क्राउडिंग है, कितनी क्राउडिंग है। तो यहाँ पे तो रेट बहुत स्लो होगा। और इसका एक नाम भी होता है नियोपेंटाइल क्लोराइड।
डायरेक्ट सवाल आता है जेई में, नियोपेंटाइल क्लोराइड। देख रहे हो नियो कैसे, नियोपेंटाइल देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। नियो क्यों बोला, क्योंकि कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इधर देखो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, नियोपेंटाइल, नियो के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, नियो के लिए यूज करते हैं, है ना। आपने सुना होगा सेकेंडरी नियो, है ना, सुना है ना ये तुम लोगों ने, और Yes, Yes, ma'am. सुना होगा जीओसी में, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियो। तो ये नियोपेंटाइल है आप लोगों का। तो ये जो नियोपेंटाइल में जो SN2 का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। SN2 रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है। बोलो बात ठीक है, Yes, ma'am. किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे तुम्हें ये सिर्फ मैंने पिक्चर लगा रखी है, इसको तुम्हें बनाना नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। देखो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको जाने में कितनी दिक्कत होगी, देख रहे हो कितना स्टीरिक क्राउडिंग है, कितना स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी आपका रेट ऑफ SN2 भी क्या होगा मेरा बेटा, कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या बात करूंगी, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है जो रेट है SN2 का वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो हमें न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। बोलो, yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। अब ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, तो मैं वो वाले आपको लिखवा देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में और जो आपके जेई में आपको देखने को मिले हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे I नेगेटिव हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव हो गया, ठीक है। OR नेगेटिव हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। SH नेगेटिव हो गया, SR नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो आप मेरी बात। साइनाइड हो गया, ठीक है। एक ये भी क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, काफी बहुत अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपका एसिटेट आयन हो गया, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। आपके कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए, जैसे अमोनिया हो गया, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन हो गया, फोस्फीन हो गया। तो ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो प्रेफर करते हैं SN2 रिएक्शन अगर आपका एल्काइल हैलाइड ज्यादा बल्कि ना हो। ठीक है मेरा बेटा, बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का, इसको उतार लीजिए। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, अभी आप जेई लेवल पे नहीं पहुंचे हो। अभी आप जब तक ये नहीं सीखोगे तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी उस लेवल के। तो इसीलिए पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ऑर्गेनिक में। अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी हमें, फिर हम अच्छे लेवल के सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी, एकदम से एक्सपेक्ट मत करना एकदम से तुम जेई लेवल के सवाल लगा लोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा पड़ती है डिफिकल्ट, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो लेट्स से कि मेरी एक रिएक्शन है, इधर आओ, CH3OH प्लस CH3I। ठीक है, एक है CH3O नेगेटिव CH3I। अब देखो होना तो क्या है दोनों में, कि ये अटैक करेगा इस पे और ये बाहर निकलेगा, इसमें भी ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मान लो लेट से ये A है ये B है और मुझे रेट कंपेयर करना हो SN2 का, तो किसका रेट ज्यादा होगा, सोचो किसका रेट ज्यादा होगा। मैंने कहा था जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बोला था इफ यू वांट टू कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ टू, तो मैंने कहा था जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो मोर न्यूक्लियोफिलिक और मोर बेसिक होते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये, अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो बी का रेट ज्यादा नहीं होगा ऐसे, बोलो। और पता है तुम्हें एक्सपेरिमेंटली बताऊं कितना रेट फास्ट होता है इसका, बी वाले का 1 मिलियन टाइम्स फास्टर। मैम, अब सोच लो, मैम आपने बोला था कि Yes, नंबर बेटा। ऑफ डोनर एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से एक का ज्यादा नहीं होगा। कहाँ है इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम ज्यादा बेटा, ए में? ऑक्सीजन तो एक ही है। अच्छा, ओके, सॉरी तुम लोन पेयर तो नहीं देख रही, मैम, यस वही देख लिया था। डोनर एटम
नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ही यहाँ पे स्पीसीज है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। ये मैंने लिखवाया भी था, वो इसलिए लिखवाया था ताकि यहाँ पे तुम कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? बोलो। यस मैम। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और रेट ऑफ SN2, तो यहाँ पे मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल लिखना चाहती हूँ। देखना एक बार, आपको ये एक्सपेरिमेंटली याद नहीं रखना कितने टाइम्स फास्टर है, आपको कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि ये फास्ट होगा इसका रेट। गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये याद नहीं रखना 1 मिलियन टाइम फास्ट है या 30,000 गुना रेट, ये आपको नहीं ध्यान रखना। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि SN2 का रेट क्यों ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? बिकॉज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? मोर न्यूक्लियोफिलिक होती है। बोलो, मैं लिख भी देती हूँ, वैसे तुम्हें लिख लेना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल लिख रही हूँ, OH नेगेटिव, एसीटेट आयन, और एक ये ले लेते हैं, एक और ले लेती हूँ, वाटर। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया मेरा बेटा, और हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे। ये देखा गया कि अगर आप OH नेगेटिव ले रहे हो न्यूक्लियोफाइल SN2 में, तो इसका जो रेट देखने को मिला वो फास्ट है, इस केस में मॉडरेट, इस केस में स्लो, और इस केस में भी स्लो। क्या तुम जस्टिफाई कर सकते हो इसको? एनीवन? क्या तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो? हाँ बोलिए बेटा। मैम ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जाके तो इसमें वो ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिपल्शन ज्यादा होगी? इसमें जब एक अटैक करेगा तो नहीं नहीं, सब में ऑक्सीजन ही है, कैसे करोगे एक्सप्लेन? मैम सेकंड और थर्ड में क्राउडिंग ज्यादा है ना? नहीं, दिस कांट बी रीजन, दिस कांट बी रीजन। भूल रेजोनेंस गए? के कारण हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, फिर बोलो, फिर बोलो। रेजोनेंस के कारण। यस, रेजोनेंस के कारण। यहाँ पे रेजोनेंस जा रही है, मैंने कहा था रेजोनेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? वीक। और यहाँ पे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये न्यूट्रल है। आप समझ में आया थर्ड और फोर्थ में रेट स्लो क्यों है? फर्स्ट वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो आपको इस तरीके से सोच रहे, मैंने तो बेटा बल्कीनेस तो अभी उसकी बताई है, न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी ना मैंने बल्कीनेस आप लोगों को बताई है, मैंने तो सबस्ट्रेट की बल्कीनेस आपको बताई है। इज दैट क्लियर? यस हर जगह Yes, ma'am. सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता, आपको ये देखना पड़ता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्या हमेशा ऑर्गेनिक में उस हिसाब से आपको आंसर मार्क करना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। हम कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये तभी आएगा व्हेन यू डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। तभी तो तुम्हें मैं मॉड्यूल दे रही। कोई भी बच्चा जब DPP करेगा, मैंने जनरली कभी नहीं रिकमेंड किया तुम्हें कि तुम पहले मॉड्यूल पढ़ो, मैं हमेशा कहती थी माय क्लास नोट्स आर इनफ टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट अगर तुम क्लास नोट्स करोगे और एक्स्ट्रा एग्जाम में चाहते हो, तुम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी करो। अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स तुम्हें फिर वहीं से ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने का। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, हाँ ऐसे ऐसे ही बताया था मैम ने, और वो कॉन्सेप्ट हम इस एग्जाम्पल पे लगा रहे हैं तो हमसे हो रहा है। यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को मॉड्यूल शेयर करूंगी, तो करना जरूर। आइए अब हम आगे चलते हैं मेरा बेटा लिविंग ग्रुप की। तो लिविंग ग्रुप तो मैम आपने बता ही दिया है। देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ, आप लोगों को पता है इसमें क्या हो रहा होता है? SN2 में पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और क्या होता है? कार्बन और जो लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो बेसिकली लिविंग ग्रुप को जाना है। तो अगर मैं ये बोल सकती हूँ क्या, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना तुम्हारा रेट ऑफ SN2 फास्ट होगा? Yes, ma'am. Will increase the rate of
SN2, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, जैसे मेरे पास है, ये है, ये है, ये है, ये है, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ रेट ऑफ SN2, और तुम्हारे बोर्ड्स के भी सवाल यहीं से आएंगे मेरे नोट से। ठीक है, मैं इतना गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ अलग से स्कूल के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब स्कूल के एग्जाम आएंगे बस एनसीईआरटी कर लेना, बाकी नोट्स यही अपने रेफर कर। ठीक है, तो अगर मैं SN2 का रेट बोलूँ तो किसका ज्यादा होगा? मैम आयोडीन का सबसे ज्यादा Iodine होगा। का. ठीक है, आयोडीन का ज्यादा होगा। वेरी गुड। फिर BR वाले का, फिर B, और लास्ट में F तो क्या है मैम? F तो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं सॉल्वेंट की। अभी तक मैंने क्या बताया कि आपका सबस्ट्रेट कैसे होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका SN2 का रेट कम होगा ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड फॉर SN2। उसके अलावा जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना आपका क्या होगा, SN2 का रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये देखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, कि आपको कौन से फैक्टर को यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. चलिए। तो अगर मैं बेटा सॉल्वेंट की बात करूं तो मैंने तुम्हें दो सॉल्वेंट बताए थे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक की बात की थी। तो यहाँ पे जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ध्यान से सुन लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं किसको? SN2 रिएक्शन को। मैम ऐसा क्यों? सोच के देखो। क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहे थे बेटा? सिर्फ कैटायन को सोलवेट कर रहे थे। बोलो, सिर्फ कैटायन को सोलवेट कर रहे थे। हमारा जो एनायन था वो क्या था? फ्री था। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा एनायन फ्री था तो इट मींस उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, यही तो हमें चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो वो कार्बन पे जाएगा पीछे से और अटैक करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है या पोलर प्रोटिक, हालांकि डायरेक्ट तो नहीं आएगा पेपर में जेई में, बट बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे ठीक कर दोगे। तो ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो बेटा वो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेट भी बढ़ता है। जैसे आपका कौन कौन सा था? DMSO था, है ना, एसीटोन था, एसीटोनाइट्राइल था, ईथर था, है ना, और आपका कौन सा था? DMF था, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये कैसे सॉल्वेंट है मेरा बेटा? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे मान लो एग्जांपल है, लेट्स से तुम्हारे पास ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो KOH और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और सेम आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो KOH की पोलर एप्रोटिक में, लेट्स से एसीटोन ले लो। तो आपसे अगर मैं पूछूं रेट किसका ज्यादा होगा, तो रेट बी आपका B वाले का जो होगा B का ज्यादा होगा. रेट ऑफ SN2 B वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसमें OH नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाला। इज दैट क्लियर? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, सॉल्वेंट भी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे ऐसे भी कंपाउंड्स है जो SN2 नहीं देते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। ठीक है, आइए, जैसे कि पहला, मैं उल्टा बनाती हूँ, ये वाला, ये क्या है? sp2 कार्बन से अटैच है ना हेलोजन, ये है विनाइलिक हैलाइड। देखना एक बार, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एक पहले एग्जांपल लिख लो।
देखो अब हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा। तो मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बोलो यस और नो। तो जब न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे यहाँ पे अटैक करने, यहाँ पे भी क्या है, sp2 कार्बन है, बोलो इलेक्ट्रॉन ma'am. डेंसिटी है इसके पास, तो यहाँ पे इजिली न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पाएगा, रेट बहुत 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 कम होता है। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो दिख रहा है आप सभी को, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी क्या नहीं कर पाएगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी Yes, वही, yes, ma'am. ये तो विनाइलिक केस है मैम, ये भी विनाइलिक का केस है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन तो पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए नहीं हो पाएगा, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, इसलिए नहीं हो पाएगी यहाँ पे। ये अभी मैंने बताया था तुम्हें नियोपेंटाइल वाला केस, याद करो। और ये क्या है, इन Yes, दोनों ma'am. में से बेसिकली इसको ही मैंने ऐसे बनाया है, जो 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैंने पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, ये कैसी पोजीशन है, ब्रिज हेड पोजीशन है। कैसी? ब्रिज हेड पोजीशन इसको बोलते हैं, मैंने शायद बताया था एक्स्ट्रा क्लास में। तो अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अटैक कर पाएगा तो देखो पूरी पीछे से क्या है, इतनी बड़ी रिंग है, यहाँ पे स्ट्रेन है सिस्टम में, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ है या यहाँ पे है तो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मान लो यहाँ है, मैं रेड से दिखा देती हूँ, ब्लू से दिखा देती हूँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो अटैक कर जाएगा। बट जो मैंने ग्रीन वाली डॉट से दिखाया है, ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, क्या ये वाले Yes, लिख ma'am. लो, सातों के सातों कंपाउंड्स लिख लो कि ये वाले SN2 रिएक्शन आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, या आप बोल सकते हो जिनका रेट बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको लिखिए, फिर मुझे कंफर्म करिए। चलिए ऑल राइट, चलो आइए। उसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाली हूं, क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स द SN2 रिएक्शन। मैम ऐसा क्यों, ऐसा काहे? एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एक तुम्हारे पास ये है और एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, चल अब इधर आइए। अपना होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है, यस और नो। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यस और नो, और Cl को बाहर भगाएगा। तो आपको पता है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, तभी तो न्यूक्लियोफाइल आता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो आप ये देखिए दोनों के केस में कहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्या ए वाले में ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. बोल सकती हूँ ना, तो मतलब यहाँ डेल्टा प्लस इतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आराम से आके अटैक कर पाएगा, कहाँ पे खुशी खुशी अटैक करेगा, जहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। तो यानी कि ए ऑप्शन में, या तो तुम ऐसे कर ma'am. सकते हो इसको एक्सप्लेन, या ऐसे कर सकते हो क्योंकि मेरा बेटा ये कैसा कार्बन है, sp2 है, और ये क्या है मेरा बेटा, sp3 है, और आपको पता है sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं ना, यस और नो? अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं तो मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कंपैरेटिवली जल्दी आके अटैक करेगा, क्योंकि उसको दिखेगा भाई यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है एज कंपेयर टू बी वाला। बोलो यस और नो? Yes, ma'am.
ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है समझ सकते हो, या तो पहले वाले की तरह तरीके से कर सकते हो, या जो अब मैंने बताया है वो कर सकते हो। मोटा मोटी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। क्या करता है? फेवर करता है। ठीक है, जैसे मान लो एक ये एग्जाम्पल है, अब रेट कहाँ पे ज्यादा होगा? यही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये COCH3 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, और अगर खींचता है तो क्या बोलूंगी मैं? बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा? आसानी से आके अटैक। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। ठीक है, जैसे एक और Yes, ma'am. एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ, एक ये है और एक ये है। अब मैं तुमसे पूछूं SN2 का रेट, तो यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए, क्या होगा? क्या होना चाहिए मैम? यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो अपना -I-M दिखाएगा, और -I-M दिखाने का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खींचेगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो मतलब ये वाली साइट ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या कर पाएगा? आसानी से अटैक कर पाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, या तो ऐसे चेक कर लो, नहीं तो वैसे चेक कर लो जैसे मैंने पहले बोला था, क्योंकि कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आप देख लेना कितना किस केस में वो ज्यादा स्टेबल है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें चेक करना है वैसे कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, बट वो मैं क्यों नहीं करवा रही हूँ? मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसमें SN2 के साथ SN1 को भी दिया हुआ था, तो अभी मैं SN1 के क्वेश्चन तुम्हें इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि वो मैंने अभी कराया ही नहीं है। और SN2 तो छोटा सा है, SN1 बहुत बड़ा है। SN1 में तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, इवन जो आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आते हो ना, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब पढ़ते हो, वो सब दोबारा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में आता है। ठीक है, तो मैं तो पता है हाइड्रोकार्बन को क्या बोलती हूँ? जिसने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन कर लिया ना, और वो अगर हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन लगा रहा है, उसके 80% सवाल वहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले इतना समझो। ये समझ में आ गया? बोलो। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। चलिए, जो मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक, हम देखते हैं कि क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ने पूछा होगा, जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए, तो कुछ MS चौहान के सवाल मैं लाई हूँ यहाँ पे, और MS चौहान के सवाल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, डायरेक्ट पेपर में आते हैं। तुम कोई भी कोचिंग सेंटर देख लेना, एवरीवन फॉलोज MS चौहान। ठीक है, इवन प्रैक्टिस भी इसमें से ही करते हैं टीचर्स, पर मैं भी करती हूँ। देखो ये दे रखा है आपको, इधर देखो, नजर दौड़ाओ, यहाँ पे आपको ये रिएक्टेंट दिया हुआ है। आप ये देखिए कि आपको रिएजेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, NaI दिया हुआ है, और एसीटोन आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो पहले आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। हालांकि इन्होंने दे दी SN2, बट पेपर में नहीं लिखी मिलेगी आप लोगों को, पेपर में नहीं मिलेगी। तो कैसे पहचानोगे कौन सी रिएक्शन होगी? I नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और एसीटोन क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर Polar aprotic. अगर ये है तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं SN2? और आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन देखो, इधर आओ, इधर आओ, ऑप्शन देखो क्या हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहले में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें भी, मतलब पहले 3 में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और लास्ट वाले में एल्कीन बना रखे, तो ये तो पक्का गलत है। तो आपको बस ये चेक करना है कौन सा सही है। आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि बेटा बैक साइड अटैक होगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो अब देखो, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है या Cl? Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br. तो यानी कि जो ये नीचे वाला कायरल कार्बन है वो एज इट इज रहेगा, उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो HCl ये गलत हो गया, यानी कि A और C में से आंसर आ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या आएगा? बैक साइड से आएगा। तो अगर बैक साइड से आएगा तो आयोडीन कहाँ लग जाएगा?
यहाँ पे लग जाएगा और Br क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? पक्का Yes, मेरे ma'am. बच्चों, समझ में आया? चलिए और सवाल करते हैं। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा है, इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के केस में। SN2 का रेट किसमें, ऐसे ही सवाल होते हैं, कौन रिएक्टिव होगा, कौन लीस्ट रिएक्टिव होगा, कौन नहीं देगा, कौन देगा, ऐसे ही सवाल बनते हैं SN2। और SN2 और SN1 के सबसे आसान सवाल होते हैं पेपर में, मैं पहले बता देती हूँ तुमको। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये तो दे सकता है SN2, हाँ मैम दे सकता है। ये नहीं देगा क्योंकि ये विनाइलिक वाला है, याद करो विनाइलिक वाला नहीं दे रहा था। ये एराइल हैलाइड है, ये भी नहीं दे रहा था। और ये क्या था, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये भी नहीं देगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर? Option A. Option A. ऑप्शन करेक्ट। पक्का? डन? चलिए आइए, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ मैम, बड़ा गंदा। ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ना है एक बार इसको। आपको दो रिएक्शन दी हुई हैं, आपको रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं K1 और K2। तो आपको बताना है किसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। जिसका रेट फास्ट होगा उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो आप चेक करिए, K1 ज्यादा होगा या K2 ज्यादा होगा? K1 में। मैम K1। पक्का? ये तो अपना वही आ गया नियोपेंटाइल Yes, ma'am. का रेट तो बहुत Yes, ma'am. बहुत कम है। तो K1 तो वैसे बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू K2। K2. ठीक है, ये जेई लेवल का सवाल है, ये जेई लेवल का सवाल है। कर पाए ना? हो जाएगा। Yes, ma'am. तुम्हें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ऐसे नहीं अंट शंट कोई। अब मैं तो तुम्हें 50 कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ऐसे थोड़ी ना सबको लगा दोगे एक सवाल पे। जो ऐसे सवाल पूछ रहा है वैसा आंसर करना है तुम्हें। ये देखो, ये तुम करो 17 वाला। वेरी गुड, ट्राई करो। इनमें से कोई भी बच्चा चैट में नहीं बोलेगा, अगर आपको आता है तो हैंड रेज करो। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? चेक करो, A, B, बोथ A and B and none of these। वेरी गुड, चेक करिए। वेरी गुड नितांत, आलिया, वैभवी, शाबाश मेरा बेटा। आरांश तुम क्या कर रहे हो भाई? ईशा आप बताओ। ईशा, मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करोगी आप? एक्सप्लेन करिए। देखो जितना एक्सप्लेन करोगी ना ऑर्गेनिक में उतना अच्छा समझ में आएगा। सानिया आप एक्सप्लेन करोगी व्हाई A इज करेक्ट? मैम अभी बताया ना आपने कि क्या? हाँ मैम, इसमें अटैच हो अगर एक्स तो नहीं होता है वो। वही तो तुम्हें बताना है, पेपर में तो रीजन आएगा ना। sp2 कार्बन है, ठीक है, विनाइलिक कार्बन है, तो यहाँ नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? A आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करो। आपसे पूछा इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा फास्टर विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। सबसे पहले ये पहचानो कि कैसी रिएक्शन है। तो NaI, I नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ऊपर से एसीटोन दे दिया, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? SN2 रिएक्शन को सपोर्ट SN2. कर रहा है। तो तुम्हें चेक करना है कहाँ पे होगा। A और B में बताओ कौन से केस में फास्ट होगी? 2 क्लोरोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। बताओ भाई इसमें फास्ट होगी? एक के केस में 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो?
टू ब्रोमो है। टू ब्रोमो ब्रोमो लिक्विड, टू ब्रोमो, यानी कि एक आएगा सेकंड वाला, ये रहा, क्योंकि ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। और इसमें बी में किसका आएगा, वन ब्रोमो, ठीक है, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी और दिस इज प्राइमरी। हो जाएगा, यस यस मैम। मैम। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है तुम्हारे एंट्रेंस में, मेंस में, एडवांस में। ये एडवांस में आ चुका है ये वाला सवाल, ये जो भी मैं करवा रही हूँ। ये बेटा डैश पे है, ठीक है, ये एडवांस का सवाल है। एडवांस में पहले आया था, अब तो मेंस में आते हैं ऐसे सवाल, तो मेंस लेवल ही बोलूंगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। बच्चे पता क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार मैम को याद कर लेना और ऑप्शन को नहीं खाते। जब हमें ऑर्गेनिक में कुछ समझ नहीं आता तो ऑप्शन हमारी जान बचा के आते हैं उसमें। तो चलो, अगर मान लो मैं स्टूडेंट होती तो कैसे सोचती, मैं डर गई हूँ इस क्वेश्चन को देख के। तो मुझे पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि मैम जो SH है वो यहाँ पे आके लग गया है BR की जगह, इट मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। इज दैट क्लियर? यहाँ Yes, पे ma'am. क्या हुआ है मैम, ये BR हट चुका है, और चलो एक काम करते हैं, BR लगा देती हूँ यहाँ पे। तो मैम यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, मतलब एल्कीन बनी है, यहाँ पे भी एल्कीन बनी है, और यहाँ पे मैम SH जो है डैश पे आ रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मैम आपने बताया था SH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गेटिंग माय पॉइंट, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और अगर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर से ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट भी होता है, तो ये ओवरऑल किसको फेवर कर रही है, SN2। अगर ये SN2 को फेवर कर रही है, तो अभी जो BR है वो अबाउट द प्लेन लगा हुआ है। तो जब SH नेगेटिव अटैक करेगा तो वो किस तरीके से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन, है ना। अगर कोई चीज एक आगे लगी हुई है तो आगे की साइड से तो नहीं आएगा ना, पीछे की साइड से आएगा, बिकॉज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये वेज पे लगा हुआ है तो खुद कहां से जाएगा, पीछे से जाएगा, डैश पे जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। मैम डी। तो दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CUET दे रहे हो, JEE मेंस दे रहे हो, एडवांस में भी आ चुका है, तो आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट बनाने हैं, बना सकते हो, बनाना स्टार्ट करो। अब जब तक अपने हाथ खुद से नहीं चलाओगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब तुम्हें क्या करना है, SN2 करवानी है, ठीक है। चलो अपने आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट करो। ये क्या इतना टाइम लग रहा है क्या बनाने में, न्यूक्लियोफाइल समझ नहीं आ रहे तुम्हें? अटैक करवाओ इसका, इसका कराओ, इसका कराओ, बन तो गए। और ये क्या है, मैम हो घबराना गया। नहीं है, घबराना नहीं है, ये DMF दिया हुआ है, देखो दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, घबराना नहीं है। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये NCERT लेवल सवाल है, मैं बता डायरेक्ट बोल देती हूँ, ये NCERT लेवल के हैं। ये देखो, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
यहाँ से एक H और Cl निकल जाएगा बाहर, ये भी अटैक करेगा, HCl बाहर निकलेगा, और ये भी बताया था ना ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, याद करो, अभी बताया था मैंने। यस मैम, यस मैम। कार्बन मत ज्यादा बना देना, ये 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन है, देखो ध्यान से, सब में मैंने कुछ कार्बन में चेंज नहीं किया है, देखो पता चले तुम कार्बन ही चेंज कर दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, हो जाएगा। यस मैम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये जाना पहचाना सारा, यस मैम। एम्बिडेंट 8 लिगेंड बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, वही है ये। तो यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी वो होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट्स होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, लेट से मेरे पास है KCN है, क्या है, KCN है, और एक मेरे पास क्या है, AgCN है। देखो इधर, एक मेरे पास KCN है, एक मेरे पास AgCN है। अब तुम्हें ये तो पता है यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर जाएगा, बट आपको ये पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बेटा साइनाइड में आपकी 2 डोनर साइट होते हैं, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, कार्बन भी अटैक कर सकता है। अब कौन कब करेगा वो कैसे पता चलेगा, आपको देखो रिएजेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है KCN, और KCN कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, कैसा, आयनिक। और मैं फिर बता दूं, यहाँ से 2022, 23, 24, 25 चारों साल सवाल आया है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, चारों साल, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा, लिख लो बेशक, 2 नंबर का आएगा। KCN आयनिक कंपाउंड है, तो मतलब K+ और Cn नेगेटिव। तो अब तुम मुझे बताओ, अब नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, कार्बन भी अटैक कर सकता है, तो कौन जाके अटैक करेगा, कैसे चेक करोगे, नाइट्रोजन जाएगा या कार्बन। मैम कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो जो कार्बन होगा वो क्या होगा मेरा बेटा, बेटर डोनर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। बोलो क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। वाई कार्बन अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बोलिए, एल्काइल साइनाइड बन जाएगा, बोलो यस और नो। यस मैम। मैम बट जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो वाला ज्यादा करता है ना। यार आलिया तुम क्या पढ़ रही हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, मैंने कब बोली ये बात, मैंने तुम्हें याद है जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी करा रही थी तो लेफ्ट टू राइट मैंने क्या ऑर्डर लिखवाया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। चेक करना जरा नोट्स में पलट के। एक बार बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दे देगा क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से। कार्बन इज बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन के मुकाबले कार्बन पहले दे देगा, पहली चीज। इसलिए यहाँ पे ये कब होगा, जब आयनिक कंपाउंड आपके पास NaCN, KCN, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो सिल्वर साइनाइड दिया हुआ है। अब सिल्वर साइनाइड में क्या है, ये इस तरीके का आयनिक कंपाउंड नहीं है, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड, बोलो हाँ के ना, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड है ना। तो यहाँ पे Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन की ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट, अब चाह कर भी कार्बन यहाँ पे दे ही नहीं सकता बिकॉज ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, फिर नाइट्रोजन ही अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। एल्काइल बोले तो यहाँ पे 2 कार्बन मैंने लिए तो यू कैन से इथाइल आइसोसाइनाइड, मैं इन जनरल लिख रही हूँ बात कि आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो अगर आयनिक कंपाउंड हुआ तो कार्बन अटैक करेगा, अगर कोवेलेंट होगा तो फिर कौन करेगा, नाइट्रोजन। और आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, यही एग्जाम्पल तुम्हें पेपर में भी मिलेंगे। KCN की जगह ज्यादा से ज्यादा वो NaCN कर सकता है, बस क्वेश्चन ये जो रिएजेंट मैंने लिए हैं KCN और AgCN यही यूज करेगा वो एग्जामिनर, और इसी पे ही तुम्हारे 4 साल पेपर में आया हुआ है।
तो एक तो तुम्हें KCN और लाइक AgCN का ध्यान रखना है। उसके अलावा अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जांपल, अरे रे कोई नहीं मैं बना देती, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, NO2 याद है, नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N, याद करो कोऑर्डिनेशन में मैंने कहा था Yes, ये ma'am. भी एम्बिवेलेंट होता है। तो अगर मेरे पास बेटा AgNO2 है तो AgNO2 का मतलब ये इस तरीके से है, देखना एक बार, नहीं ऐसे नहीं, ऑक्सीजन आएगा बीच में ऐसे, देखो इस तरीके से। और KNO2 कैसा, आयनिक है, आयनिक है तो ये इस तरीके से है, देखो इधर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, या तो ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या कहते हो, या फिर नाइट्रोजन दे सकता है। तो कौन Yes, देगा, ma'am. कौन बेटर डोनर है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भैया जी यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अटैक करेंगे, तो नाइट्रोजन से लिंक हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रो कंपाउंड बनता है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। बोलिए। यस मैम। ऑल राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये आयनिक है। अब यहाँ पे नजर दौड़ाओ, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब बताओ कौन करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाला करेगा या कौन सा करेगा, बताइए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो पहले जाएगा, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये अपना सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भागेगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका ये, ठीक है, नाइट्राइट एल्केन, एल्केन नाइट्राइट बोल सकते हो, एल्काइल नाइट्राइट बोल दो, जो तुम्हारा। आपसे नाम नहीं पूछेगा क्या बोलते हैं इसको, आपको ये पता होना चाहिए कौन कब अटैक करेगा। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड है KCN, NaCN है, तो कार्बन अटैक करेगा, साइनाइड बनेगा। कोवेलेंट कंपाउंड है, आइसोसाइनाइड बनेगा। ऐसे नाइट्रो के केस में अगर कोवेलेंट है तो नाइट्रोजन से अटैक होगा, आयनिक है तो ऑक्सीजन से अटैक होगा, ठीक है। और इसके रीजन भी पता होने चाहिए, कई बार एग्जामिनर रीजन भी पूछता है, क्योंकि NCERT में भी रीजन मेंशन है। तो अगर NCERT में रीजन मेंशन है तो तुम्हें वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने मेंशन किया है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एक ऐसी चीज है जो, ये पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप, ये तुम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आ चुके हो। देखो जब भी आपको एरो के ऊपर 1 2 3 करके लिखा जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये वाला रिएजेंट ने अटैक किया है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद ये सेकेंड वाला अटैक करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये मतलब होता है जब एरो पे आपके 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाए। तो जो सोडा, इसका नाम होता है सोडामाइड। क्या होता है ये? सोडामाइड। और सोडामाइड क्या होता है? एक बहुत अच्छा बेस होता है। क्या होता है मेरा बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको पता है ये वाला कार्बन कैसा, sp हाइब्रिडाइज्ड है। यस मैम। sp हाइब्रिडाइज्ड के साथ जो कार्बन अटैच है, ये क्या होगा? एसिडिक होगा। ये NH2 नेगेटिव क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, और यहाँ से H+ निकल जाएगा बेसिकली। देख रहे हो? तो यहाँ पे हो क्या गया कि कार्बन पे क्या आ चुका है अब? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है, बताया था मैंने। sp3 पे सबसे खराब होता है sp2, और सबसे अच्छा होता है sp। और अब ये तुम्हारा क्या बन गया? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, अभी मैंने बताया था, याद करिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब यहाँ पे आयोडीन बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा ये पीछे से आके क्या करेगा? अटैक करेगा। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या बनेगा? इधर आओ, CH3
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH2 CH3। CH2 कुछ मुश्किल नहीं है, ये अभी तो कुछ मुश्किल आया ही नहीं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. तो इस तरीके से रिएक्शन हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, सोडियम, उसके 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, मतलब इसके 2 इक्विवेलेंट यूज किया है, या तुम समझ सकते हो कि 2 मोल यूज किए हैं, ऐसे समझ लो अगर आसान भाषा में समझाऊं तो Na क्या है मेरा बेटा, Na की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, बोलो क्या कहते हो। और अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है तो अगर मान लो यहाँ से H+ निकलेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, H2 गैस बना लेगा, और अगर H2 गैस बना रही है तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, एक ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और ये वाला भी। तो बेसिकली कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो, दोनों पे आ गया नेगेटिव ma'am. चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब दोनों पे आ गया नेगेटिव चार्ज, उसके बाद डाला हुआ है CH3I। तो यहाँ पे हमें 2 इक्विवेलेंट चाहिए होंगे, क्यों, क्योंकि एक बार ये अटैक करेगा, एक दूसरे इक्विवेलेंट को वो अटैक करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। क्या बन गया, 4 कार्बन का क्या बन गया, ब्यूट-2 आइन बन गया है। क्या समझे, ये एरो घुमाने आना चाहिए, ये मैं नहीं घुमाऊं, मैं तो घुमाऊंगी क्योंकि मैं तो समझा रही हूँ, बट तुम्हें एरो घुमाने आने चाहिए। एरो नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। ऑर्गेनिक में करना ही तुम्हें यही है, तुम्हें पहचानना यही है कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। हो जाएगा, Yes, ma'am. यस मैम। कंफर्म करो। नितांत, विशाल, रिद्धि, सानिया, बब्बल, जिसको मुश्किल लग रहा है वो पढ़ के नहीं आते हो, मतलब पढ़ते नहीं हो बच्चे, सीधी सी बात है भाई। चलिए आइए, उसके बाद है आपकी एक नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपकी शायद मैं पहली नेम रिएक्शन करा रही हूँ, ऐसे ऐसे टोटल आपकी, वैसे तो है तो काफी ज्यादा, बट अगर मैं मेंस उसकी बात करूं, मेंस लेवल की बात करूं, तो आपके अराउंड 35 नेम रिएक्शंस हैं पूरे ऑर्गेनिक में। 11th और 12th को मिला के 35 से 40 जो है आपकी नेम रिएक्शन है। तो अब क्योंकि आप मेरे से 12th पढ़ रहे हो पहले, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके पहली रिएक्शन है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, देखो इसको याद भी कराऊंगी मैं, पहले तो रिएक्शन सुन लो है क्या। तो फिंकलस्टीन, ईन से याद रखो, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बनता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग लेते क्या है इसमें, हम इसमें RCl ले सकते हैं, हम RBr ले सकते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने देखो NaI लिया है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट लिया है वो क्या लिया है, ड्राई एसीटोन लिया है, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो पानी आ जाएगा भाई उसमें। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है I नेगेटिव एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, पीछे से अटैक करेगा, यहाँ पे भी ये पीछे से अटैक करेगा, तो दोनों की केस में क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा प्लस NaX। NaX बोले तो NaCl बनेगा इसमें, और इसमें क्या बनेगा, NaBr। NaBr. और ये कैसे टाइप की रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन है। अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड आपका जैसे मिथाइल हैलाइड होता है, या फिर प्राइमरी वाला होता है जहां पे बेसिकली SN2 को जो फेवर करता है, तो ये रिएक्शन आपका SN2 रिएक्शन हो। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्यों हो रही है बेटा, केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक में जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है वो चीज क्यों हो रही है फॉरवर्ड में। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा बेटा जो एसीटोन है ना, उसमें आपका जो NaX है, NaX जैसे NaCl बनेगा या NaBr बनेगा, उसमें जैसे ही ये बनेगा बेसिकली ये सोलुबल नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इनके, और जिसको आप अलग से सेपरेट आउट कर लेते हो। तो एक बार बताओ, अगर आप इसको अलग से सेपरेट आउट कर रहे हो तो रिमूव हो जाएगा बेसिकली,
अगर ये रिमूव हो गया तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो ली चैटलियर कहाँ जाएगा, जहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तभी ये रिएक्शन जो है क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रही है। NaI तो सोलुबल होता है एसीटोन में, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, देखो मेन प्रोडक्ट तो तुम्हारा यही है, जो इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा लाइक NaCl या NaBr बनेगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आके कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप फ्लोरीन यहाँ पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक तो फ्लोरीन की रिएक्शंस एक्सप्लोसिव होती हैं, दूसरी चीज यहाँ पे जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उसको तोड़ पाना आसान नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी आप रिएक्शंस देखोगे 90% ऑफ द टाइम आई यूज क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो पहले तो ये देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन पता चल गई क्या होता है, NaI एसीटोन लेते हैं, हो सकता है इसमें एसीटोन की जगह वो DMSO दे दे, है ना, DMA दे दे, DMF दे दे, बट ध्यान रखना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 को फेवर करेगा। फिंकलस्टीन ईन से याद रखो, आयोडाइड की प्रिपरेशन ये कर रहा है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, NaI एसीटोन, हालांकि अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाई SN2 है तो तुम्हें पता चल जाएगा SN2 है, लेकिन जब आके तुम एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ लोगे, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ लोगे, तो वहां पे तुम्हें पहचानना पड़ेगा SN2 है नहीं। तो ये दोनों कंडीशन फेवर कर रही हैं SN2 को, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा, तो अगर Br बिलो द प्लेन है तो I नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन, Above the plane. यानी कि वेज पे आएगा। ये भी SN2 को फेवर कर रही है, तो I नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ये Br यहाँ पे, अब आगे से तो आएगा नहीं, पीछे से आएगा, मतलब Yes, यहाँ। ma'am. बोलो। Yes, ma'am. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक। यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये दोनों तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं आए हुए, बीच में कोई और रिएजेंट दिया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaI एसीटोन लिखा हुआ है, तो तुम मुझे बताओ कहाँ पे रिएक्शन होगी बेटा, चलिए सोच के बताइए। Br पे मैम। Br पे होगी, विशाल कह रहे हैं, और Cl पे. मैम Cl पे होगी क्योंकि विनाइल। वेरी गुड विशाल, गड़बड़ कर दी, ये sp2 है मेरा बेटा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी, दिस इज विनाइलिक पोजीशन, यहाँ पे हो जाएगी आराम से, sp3 है। और अगर ये एज इट इज रहेगी, इसको मत छेड़ना, ठीक है। और यहाँ पे Cl अबव द प्लेन लगा है, तो I नेगेटिव कहाँ जाएगा, डैश Down the plane. डाउन द प्लेन जाएगा, ठीक है, बिलो द प्लेन इज बेटर, बाकी वो भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो NaI कहाँ अटैक करेगा, ऊपर वाले Cl को उड़ाएगा, नीचे वाले Cl को उड़ाएगा, मैम नीचे वाले को। नीचे वाले को. और ये क्या है आपका sp2 है, ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भयंकर लड़ाई हो जाएगी। तो ऊपर वाले Cl को Cl ऐसे लगाओ, और ये वाला क्या हो जाएगा, I लग जाएगा। सोचो भाई, तुमने जेई के सवाल करके, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सेकंड नेम रिएक्शन है आज की क्लास की, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है ना, हम यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड्स प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, एल्काइल। जनरली आप लोगों ने सुना होगा एल्काइल फ्लोराइड को, अगर मान लो लेट्स से कि मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, Na+NaF और ये बना रही हूँ, बेटा ये नहीं होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगी ये रिएक्शन। क्यों होगी, क्योंकि Na+F नेगेटिव है, F नेगेटिव जाके अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद करो मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, पता नहीं कहीं तो बताया था, जब F2 से F नेगेटिव बनता है तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आपको ये आयनिक फ्लोराइड नहीं लेना, आपको ऐसे फ्लोराइड्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, जो कोवलेंट हो,
मेटेलिक कोवेलेंट आपको फ्लोराइड्स यहाँ पे यूज करना है, जैसे AgF हो गया, है ना, जो एनसीईआरटी में भी है, बस वही आपको ध्यान रखना है। AgF हो गया, COF2 हो गया, एंटीमनी का फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी का फ्लोराइड होगा, ये आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे RX ले लेती हूँ, X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, गेटिंग माई पॉइंट, आयोडीन हो सकता है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लूं, लेट्स से COF2, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये RF में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो स्वार्ट्स रिएक्शन भी किसका एग्जांपल है? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ। 2024 2024 2024 2024 23 करें, आओ। बाकी जो बचेंगे घर के लिए करोगे। आइए इधर, पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे और ट्राई करो करने का, ट्राई करो करने का, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी। अभी अपने पास है, टाइम है। पढ़ो इसको सारे बच्चे। सवाल जितना मैंने अभी तक तुम्हें 3 क्लासेस में करवाया है उससे रिलेटेड सवाल है यहाँ पे। इसको ट्राई करो और देखो क्या पूछना चाह रहा है वो। करो, सोचो। पहले तो ये बताओ पहले वाला ठीक है कि नहीं। वो कह रहे हैं बेंजाइल ब्रोमाइड में जो है रिएक्शन फास्ट होगी। नितान ठीक बोल रहा है क्या ये? बोलो। हो सकता है तुम बोलो नहीं बोल रहा। अरे बोलो ना, किसी को कुछ तो समझ में आ रहा होगा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, गलत है क्या ये? अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे तो इतना बड़ा ग्रुप है। तो एक बात देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो रीजन जरा नजर दौड़ाओ। वो कह रहा है पार्शली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप इन द ट्रायगोनल बायपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखता है आपको? कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहा होता है। तो कैसे दिख रहा होता है? हालांकि वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता नहीं है रियल में, ट्रांजिशन स्टेट में आपको TPP की तरह लिखता है। फिर वो कह रहा है स्टेबलाइज बाय कंजुगेशन विद फिनाइल रिंग। अब देखो क्या ए ठीक हो सकता है? एक बात बताओ, अगर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा? बोलिए हाँ या ना। करेगा या नहीं करेगा? अगर ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो यानी कि इसका रेट ऑफ SN2 फास्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। इस तरीके से आपको देखनी है चीजें। ठीक है, माना कि ये एल्काइल है, हैलाइड प्राइमरी है, बट यहाँ पे ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। अभी मैंने बताया भी था तुम लोगों को। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले वाला बिल्कुल ठीक है और दूसरे वाला भी ठीक है। जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो वहां पे क्या होगा कि जो ये आपका फिनाइल रिंग है वो क्या होगा? उसको स्टेबलाइज होगा बाय अ कंजुगेशन। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसको कौन स्टेबलाइज करने वाला है? फिनाइल रिंग स्टेबलाइज करने वाला है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था ट्रांजिशन स्टेट में मेरा बेटा? मैंने ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या बताया था? जैसे मान लो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था ट्रांजिशन स्टेट में? बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखना एक बार, देखो इधर, देखो ये Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। बोलो। यस मैम। तो ये क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा ट्रांजिशन स्टेट को? बताइए। बोलो यस और नो। कर रहा है। तो यानी कि दोनों ही करेक्ट होंगे और रीजन क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। आया समझ में? बोलिए।
तो इसीलिए जरूर देख लेना कि अगर रेजोनेंस वाला भी है साथ में फैक्टर जो कि स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो वही वाला फैक्टर जो है आप लोगों को फिर वहां पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। आपको ये देखना है ना पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल हो रहा है, कहाँ स्टेबल हो रहा है बताओ, यही तो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए यस मैम। ये वाला करके देखो, ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। कहाँ पे SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, सारे फैक्टर ध्यान में सोचो जो मैंने पढ़ाए थे। सबस्ट्रेट का देखो, लिविंग ग्रुप का देखो, सॉल्वेंट का देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले का देखो जो मैंने बताया था। अब देखो कौन सा यहाँ पे फैक्टर लग रहा है, सोचो बेटा। ईशा कौन सा फैक्टर लग रहा है, सानिया कौन सा फैक्टर लग रहा है? मैम ज्यादा ग्रुप वाला। कौन से वाला बेटा? मैम ज्यादा ग्रुप लगे हुए मिसाइल। हाँ मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा। ये आपका टर्शरी वाला है, ठीक है, ये भी आपका टर्शरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला। तो सबसे ज्यादा रेस फास्ट यही होगा बिकॉज यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। बाकी बच्चे क्लास में पता नहीं क्या करने आते हैं यार, अटेंडेंस का कुछ नहीं मिलेगा रिवॉर्ड। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, 2024 में आया था। सॉरी, आपको मैं 4 साल के कवर करवाऊंगी इसके सवाल, ठीक है, 22, 23, 24, 25 के। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, ये तो आसान है यार, एनसीईआरटी का है। एल्काइल साइनाइड बनेगा एज ए मेन प्रोडक्ट और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। इज दिस करेक्ट? यस मैम। क्या Yes, दोनों ही हाईली Yes, आयनिक ma'am. कंपाउंड है? ये गलत हो जाएगा नो बिकॉज मैम। कोवलेंट को। A is correct but R is not correct। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये भी 2024 में आया हुआ है, जनवरी वाले उसमें शिफ्ट में। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एल्काइल आइसोसाइनाइड, बताओ भाई। बताओ नितांत। AgCN। बाकी सारे क्या है, आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। ये वाला सवाल करो 32 वाला, देखती हूँ ये कॉन्सेप्चुअल किसको आ पाता है क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैं PYQ आप लोगों को करवाऊंगी या घर से दूंगी बेटा, सीरियसली ले लेना उसको। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सोचो। ये रिएक्शन सबको समझ में आ गई, SN2 है बिकॉज एसीटोन है, पोलर एप्रोटिक है और SN2 को फेवर कर रहे हैं। क्या BR कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह कर सकता है? नहीं मैम, No, I ma'am. नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हो गया गलत। क्या रिएक्शन को एसिटिक एसिड में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एसिटिक एसिड Okay. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नहीं कर सकते, है ना। चलिए, नहीं होगा। थर्ड, ये फोर्थ वाला देखो, सॉल्वेंट जो इसमें यूज किया है, क्या वो सोलवेट द आयंस फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? नहीं मैम, ये तो करता नहीं है, पोलर एप्रोटिक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, तो ये भी गलत। तो सही तो थर्ड आएगा। अब सही कैसे है, तुम नजर दौड़ाओ, एक बार बताओ। RCH2Br है, पीछे से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, देखना एक बार। ऐसे बनेगी, आई जाके अटैक करेगा और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखना इधर। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएंगे ना इन पे, और I नेगेटिव। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, तो ये लेस पोलर हो गया, बोलो। यस मैम। बिकॉज पार्शियली चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है वो क्या है, लेस पोलर है देन लोकलाइज्ड एनायन, मतलब
I नेगेटिव के ऊपर इस पे कंप्लीट -1 का चार्ज है। ठीक है मेरा बेटा। तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन कई बार तो ऑर्गेनिक में मैं खुद बोलूंगी, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो बहुत सारी चीजें तो टीचर क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को वहां पे बताता है, इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। आपको ऑर्गेनिक में दिखेगा कि मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगी, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट का क्या है वो तो सभी टीचर सिखा रहे हैं, मेन ये है कि क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हो। क्वेश्चन में अब देखो ना, ये वाली चीज मैंने थ्योरी में नहीं बताई ना, थर्ड वाली वो क्वेश्चन में आई, क्वेश्चन में बता आया, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ, देन आई मतलब मैंने तुम्हें बताया। दैट इज व्हाई क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर लेना, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये कर लेना। 2022 में आया था, NaCN होगा तो क्या बनेगा और AgCN होगा तो क्या बनेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्वेंट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, उसमें B वाले में साइनाइड बन जाएगा, उसमें आइसोसाइनाइड। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था 2024 में, बस आएगा, से लास्ट क्वेश्चन है, करना एक बार। क्या पहले वाला असर्शन में क्या ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है? सोच के देखो, एलाइलिक अनुज है क्या एलाइलिक? आर्यांश, आदित्य, निशिता आज तो बिल्कुल चुप हो तुम। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो यही तो बताया था मैंने एलाइलिक हैलाइड में कि हेलोजन अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एलाइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन व्हिच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2, ये गलत। ऐसे क्वेश्चन में तुम छोड़ के आओगे ना, पिटाई करोगे फिर तुम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन अपन ने देखो, अभी तो कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं और 6 क्वेश्चन भी कवर हो गए हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कराऊंगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि